आज मैं नेत्र रोग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हमारे आंखों में जो जलन कुछ भी है, सब नेत्र रोगों का एकदम निचोड़ लेके आया हूँ। एकदम क्लियर, नो बैलेंस इधर उधर, वो सब सिस्टम ही नहीं। एकदम देखो, नेत्र रोग क्यों होता है? कारण नींद आने पर भी ना सोना अथवा समय पर ना सोना, ये भी आंख का एक प्रॉब्लम है। और कोई दूर रखी हुई चीज़ों को बहुत देर तक अपनी दृष्टि आंखों को गड़ा कर रखने से भी ये रोग होता है। लक्षण: रतौंधी, दिनौंधी, लाली, जो लाल लाल आंखें हो जाता है ना, सूजन या ऐसे मतलब सूज जाना, पलकों के बाल गिरना, मोतिया बिंद हो जाना, खुजली, ऐसे बहुत सारे रोग हो जाते हैं केवल आंख के कारण। तो इनका मतलब चिकित्सा बोले तो उपचार, जो हम लोग उपचार कर सकते हैं अपने घरों पे, उस पे एकदम विशेषता से। त्रिफला के काढ़े से आंखों को धोते रहने पर अनेक प्रकार के नेत्र रोग दूर होते हैं। त्रिफला। दूसरा, त्रिफलाई, त्रिफला के काढ़े की बूंदें आंखों पर डालने से कई प्रकार के नेत्र रोग दूर होते हैं। त्रिफला का केवल काढ़ा आंखों में डालने से। तीसरा, ये मतलब है जो बुक्स में है, मैं वही पढ़ के बता रहा हूँ। स्त्री का दूध आंखों में टपकाने से रक्त पित्त तथा वात पित्त नेत्र पीड़ा दूर होती है। मतलब स्त्री का जो दूध रहता है वो भी एक दवा के भी काम में आता है, जो आंख में मतलब दर्द होता रहता है, उससे बहुत राहत मिलती है। और है चौथा, आंवलों को, जो आंवला रहता है ना, उसको पानी में पीस कर, सील पर पीस कर टिकिया बना ले उसको, जैसे चने का, जैसा काबुली चना, ऐसा छोले, ऐसा दुनिया भर के चने जो हैं उनको उतना उतना साइज मतलब करके उनको टिकिया बना लेना है। उनको क्या बनाना है? टिकिया बना ले, तथा आंखों पर रखकर उसमें पट्टी बांध लेना है। पट्टी बांधे, इससे पित्त, जो पित्त वाली मतलब आंख को पित्त से पीड़ा होती है, जो आंख में एक पित्त होता है, एक कफ के कारण पीड़ा होता है। तो अगर आपको कफ से हो रहा है तो अलग, पित्त से हो रहा है तो अलग। जैसे आपको पित्त से हो रहा है तो आपको आंवले को पानी में पीस कर उसको गोली बनाकर अपने आंखों में बांधना है। और पांचवा, नीम के पत्तों को सील पर पीस कर टिकिया बना लें। इस टिकिया को आंख पर रखकर पट्टी बांध देने से पित्त तथा कफ की पीड़ा दूर होती है। इसमें मतलब नीम के पत्ता को अगर आप पीस कर उसके गोली बनाकर अपनी आंख में रखते हो तो इससे आपको मतलब कफ और पित्त के दोनों को ही राहत मिलेगा। और छठवा, मुरैठी, पीला गेरू, सेंधा नमक, दारू हल्दी एक चीज का नाम है, तथा इसका लेप करने से सभी नेत्र रोग नष्ट होते हैं। नेत्र पीड़ा तथा आंखों की खुजली भी विशेष रूप से लाभ मिलता है ये लगाने से। जो ये है ना, करेले का पत्तों का रस काली मिर्च घिसकर आंखों में अनजाने से रतौंधी 3 ही दिन में दूर हो जाएगी। अंजने प्रकार का होता है एक रतौंधी, तो 3 दिन में ही रतौंधी दूर हो जाएगा, 3 दिन में ही। ये है फिर मोतियाबिंद। मोतियाबिंद प्रारंभ होते ही निर्मली को शहद में घिसकर लगाने से वह नष्ट हो जाता है, जो मोतियाबिंद है। फिर है 17 नंबर, मतलब मैंने शॉर्टकट में लिया है ताकि जो हमको घर पे आसानी से उपलब्ध हो सके, वही दवाइयों मैंने एक्चुअली किया है। फिर लड़कों वाली स्त्री के दूध, मतलब जो नॉर्मल मिल सकता है, मैं ऐसा नहीं यही सिलेक्ट किया हूँ। लड़कों वाली स्त्री के दूध में भीमसेनी कपूर पीसकर, भीमसेनी कपूर एक प्रकार का कपूर है, उसको नाम दिया गया है भीमसेनी कपूर पीसकर लगाने से मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग कुछ भी डाउट है आप मुझसे पूछो, जो भी इलाज का, कोई सा भी इलाज को मैं रेडी हूँ आपको रिप्लाई करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अपने देश के लिए जियो, अपने देश, हमको अपने देश की पैसा, मतलब हम फालतू की दवा खरीदते हैं, विदेशी कंपनी से पैसा हमारा जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, और हम लोग यहाँ केवल नकली दवाई, मिक्स दवाई, कितने बच्चे मर जा रहे हैं, यहाँ नहीं जा रही, वहाँ नहीं जा रही, फिर भी हम लोग ठीक नहीं हो रहे। ये दवाई ऐसी होती है अंग्रेजी, कि आपको दवा इलाज करती है ना, तो वो आपको जड़ से खत्म नहीं, दवा वो रोग को कंट्रोल करती हैं, केवल कंट्रोल करती हैं, बाकी का वो खत्म नहीं करती हैं। इसलिए अपना स्वदेशी दवाई अपनाओ, अपने स्वदेशी जिन्होंने मतलब अपनी जान निछावर कर दी सिर्फ और स्वदेशी बचाने के लिए, तो उनको ध्यान में रखो, सब चीज जानो। जय हिंद, वंदे मातरम।